बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। कथा आरंभ करते हैं। दूसरा अध्याय। 56वां श्लोक। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्जुन ने पूछा था कि स्थिर प्रज्ञ कैसे बोलता है। ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं कि क्रिया की प्रधानता, क्रिया जो है मनुष्य भाव में आकर ही क्रिया करता है। जैसे अगर यदि एक मनुष्य दुखी है तो उसकी क्रिया का भाव दुखी भाव से करेगा तो वो अलग होगा, और एक मनुष्य प्रसन्न है तो उससे वो जो कार्य करेगा वो अलग तरीके का होगा। कार्य एक ही है कि भाव बदलने से ही कार्य बदल जाता है, अर्थात वास्तव में कार्य वैसा दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं। सुख के भाव में जो क्रिया होती है वो अलग तरह की होती है और दुख के भाव में क्रिया अलग तरह की होती है। इसी भाव को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि दुखों की संभावना और प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात विचलित नहीं होता, जिसका मन कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता, उसका मन अशांत नहीं होता। जो स्थिर प्रज्ञ होता है वो चाहे कार्य करते हुए कितनी ही बाधाएं लगे, कितना ही कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां आए, पर उसका मन शांत बना रहता है, उसका मन विचलित नहीं होता। कर्म योगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह ही उसका मुख्य कर्तव्य होता है, दूसरों के हित के लिए कर्म करना। क्योंकि कर्मों के फल में आसक्ति, ममता, कामना न हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। कर्म योगी को इस विषय में सावधान रहना पड़ता है कि मेरी कर्मों में आसक्ति न हो जाए, फल में आसक्ति न हो जाए, ममता न हो जाए, कामना न हो जाए। और ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है, और उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता, मन विचलित नहीं होता, मन अशांत नहीं होता। स्थिर प्रज्ञ का मन शांत बना रहता है क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर है। सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, स्पृहा की ओर सुख मिले इसकी इच्छा नहीं होती, या सुख की स्थिति बनी रहे इसकी इच्छा उसके मन में नहीं होती, कामना नहीं होती। आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह भाव नहीं रहता कि यह परिस्थिति बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे। साधारण मनुष्य के मन में ये भाव बना रहता है कि सुख की स्थिति बनी रहे, दुख की परिस्थिति नहीं आए। पर जो स्थिर प्रज्ञ होता है
उसका मन शांत होता है। वो ना सुख की स्थिति चाहता है, ना दुख की स्थिति चाहता है। ऐसी उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। स्थिर प्रज्ञ के अंतःकरण में अनुकूलता का कोई असर नहीं होता। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है, उसको राग कहते हैं। मन को संसार के पदार्थ जो प्रिय लगने लग जाते हैं, जो प्रियता हो जाती है, उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति मतलब कोई शक्तिशाली व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद करता है, तो उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है कि यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति हमारे को कोई वस्तु प्राप्त करनी है, उसकी प्राप्ति में बाधा डालता है, हमारे कार्य को रोकता है, तो यदि वो शक्तिशाली है तो भय होता है। और यदि निर्बल है, हमारा काम, हमारा कार्य रोकने वाला, तो मन में क्रोध होता है। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उनका राग स्वाभाविक मिट जाता है। उनमें राग रहती ही नहीं है। जिसका भाव सेवा भाव हो जाता है, निष्काम भाव से कर्म करने का, दूसरों के हित के लिए कर्म करने का भाव हो जाता है। और राग के मिटने से, जब राग ही मिट गया, तो फिर भय और क्रोध भी नहीं रहते। अतः वह राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। स्थिर प्रज्ञ जो होता है, उसमें ना राग होता है, ना क्रोध होता है, ना भय होता है। जब तक आंशिक रूप से, थोड़े से रूप से भी उद्वेग, सप्रीहा, राग, भय और क्रोध रहते हैं, तब तक वह साधक होता है। कि साधना करते वक्त उद्वेग भी रहेगा ही, सप्रीहा भी रहेगी भी, राग भी रहेगा भी, भय भी रहेगा ही। जब तक ये थोड़े रूप में भी रहते हैं, तब तक वह साधक रहता है। और इनसे सर्वथा रहित हो जाने पर, जब इनका थोड़ा भी अंश नहीं रहता है हमारे अंतःकरण में, तब वह सिद्ध हो जाता है। तब उसे स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप। हमें जो प्रिय लगता है, उसी की कामना होती है, उसी से वासना होती है। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। खाली वासना के कारण उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में छिपा हुआ राग रहता है, उसका नाम वासना है। जो हमारे अंतःकरण में, जो हमारे चित्त में जो छिपा हुआ राग रहता है, जो छिपी हुई कामनाएं रहती हैं, उनको वासनाएं कहते हैं, जो समय समय पर प्रकट हो जाती है। और दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है। उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति है, प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए, ऐसी जो इच्छा होती है, उसका नाम कामना है। कि मेरे को इस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, मुझे इस व्यक्ति की प्राप्ति हो जाए, सुख की स्थिति प्राप्त हो जाए, इसका नाम कामना है। और कामना पूरी होने की जो संभावना है, उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है, उसका नाम लोभ है। कि जैसे जो धन का संग्रह कर रहा है, उसकी हर समय इच्छा बनती रहती है कि और धन मिल जाए, और धन मिल जाए, तब मेरा कल्याण होगा, तब मेरा
मुझे सारे सुखों की प्राप्ति होगी, उसका नाम लोभ है, और लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। अर्थ यह है कि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों में जो खिंचाव है, जो श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, कि उन पदार्थों के मिलने की जो कामना है, जो खिंचाव है, उसी को कामना, वासना आदि नामों से कहते हैं। और कर्म योगी का प्रकरण होने से, जिसमें ये कामना नहीं रहती, ये आशा नहीं रहती, ये वासना नहीं रहती, उसे मननशील कर्म योगी को मुनि कहा गया। जो स्थिर प्रज्ञ हो गया है, उसको यहाँ मननशील कर्म योगी का मुनि कहा गया है। मननशीलता का अर्थ है कि सावधानी का मनन। हर समय मन में सावधानी बनी रहती है कि जिससे मन में कोई कामना, कोई आसक्ति न आ जाए, मन में किसी के अनिष्ट का भाव न आ जाए। मन को सावधानी से देखते रहना ही मननशील योगी का काम है। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्म योगी की सावधानी है, कि किसी भी वस्तु में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति में वो आसक्त न हो जाए। तो अनासक्त, आसक्त नहीं होना का मतलब अनासक्त रहने का भाव, उसकी सावधानी ही सिद्ध कर्म योगी की सावधानी है। क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही है, और इससे वह परमात्मा परमात्म तत्व को प्राप्त हुआ है। कि जब उसने साधन किया, तब भी उसने ऐसी सावधानी रखी है, और इस सावधानी के कारण ही, कि मेरे मन में आसक्ति न आ जाए, कामना न आ जाए, इस सावधानी के कारण ही वह परमात्म तत्व को प्राप्त हुआ है। इस सावधानी के कारण ही वह स्थिर प्रज्ञ हुआ है, उसकी बुद्धि स्थिर हुई। 57वां श्लोक। सब जगह आसक्ति रहित हुआ मनुष्य, आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य है, उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। पिछले श्लोक में भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई, कि जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में कार्य करते हुए निर्विकार रहता है। अब इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाले अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में निर्विकार रहने की बात बताते हैं। कि उसमें तो कर्तव्य कर्म करते हुए कहा था, और अब इसमें कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में निर्विकार रहने की बात भगवान कह रहे हैं। जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसका अपने कहने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी के प्रति भी आसक्ति नहीं है, लगाव नहीं है, सब जगह स्नेह रहित है, किसी से भी स्नेह नहीं है। जब उस मनुष्य के सामने जो स्नेह रहित है, जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्धवश पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार शुभ अशुभ, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता, और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है, और वाणी में भी प्रसन्नता प्रकट हो जाती है। जब मनुष्य को अनुकूल स्थिति प्राप्त होती है, तब उसे देखते ही समझ में आता है कि यह व्यक्ति आज प्रसन्न है, इसे मन चाही वस्तु मिल गई, तथा बाहर से भी उत्साह बनाया जाता है। यह उस
परिस्थिति का अभिनंदन करना। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है, यह कैसे क्यों हो गया, यह नहीं होता तो अच्छा था, अब यह जल्दी मिट जाए तो ठीक है, यह उस परिस्थिति से द्वेष करना है। अनुकूल परिस्थिति का हर एक मनुष्य अभिनंदन करता है और प्रतिकूल परिस्थिति की से हमेशा द्वेष करता है। उसके मन में यह इच्छा बनी रहती है कि अनुकूल परिस्थिति बनी रहे, प्रतिकूल परिस्थिति न आए। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता, प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। कि जो स्थिर प्रज्ञ मनुष्य है वह न अनुकूलता से अभिनंदन करता है, न प्रतिकूलता से द्वेष करता है। उसको अनुकूल प्रतिकूल अच्छे मंदे अवसर भी प्राप्त होते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। वो न अनुकूल परिस्थिति में लिप्त होता है, न प्रतिकूल परिस्थिति में लिप्त होता है। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। जो स्थिर पद मनुष्य है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस और एक रूप है। साधन अवस्था में उसकी जो निश्चल बुद्धि थी वह अब परमात्मा में अचल अटल हो गई। साधन अवस्था में भी उसकी एक निश्चय वाली बुद्धि थी कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना। अब वह परमात्मा में अटल अचल हो गई है। उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ, अच्छी और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ वास्तव में मेरा कोई संबंध नहीं। कारण कि ये परिस्थितियां अवसर तो बदलने वाली, आज अनुकूल है तो कल प्रतिकूल हो जाएंगे और प्रतिकूल के बाद फिर अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, पर मेरा स्वरूप न बदलने वाला है। अतः बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है। स्वरूप में कोई परिवर्तन है ही नहीं। परिस्थितियां तो हर वक्त हर क्षण बदलती रहती है, संसार बदलता रहता है। वास्तव में देखा जाए फर्क न तो स्वरूप में पड़ता है, न शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में। हमारा शरीर भी वैसा ही रहता है, हमारे इंद्रियां मन बुद्धि में भी। कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य शरीर आदि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है। शरीर से तादात्म्य होने के कारण, शरीर से मेल होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब यह मेल मिट जाता है तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता था वह मिट जाता है, बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। कि जो फर्क पड़ता है वो हमने शरीर में जो मैं मेरेपन का भाव कर लिया है, शरीर से जो मेल कर लिया है, उसी से बुद्धि में फर्क पड़ता है। अगर यदि हमारा मेल नहीं रहे, मैं मेरेपन का भाव नहीं रहे, तो कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा स्वरूप स्थिर है। और जब यह मेल मिट जाता है, जब हमारा शरीर से संबंध विच्छेद हो गया, हमने संबंध विच्छेद कर लिया, तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता था वह भी मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। दूसरा भाव यह है
कि किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो, हम कहते हैं ना, वह बहुत बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है, वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न करता हो, पर परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता। गीता में इसीलिए कहा है कि मन, बुद्धि, इंद्रियों से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही बात स्वामी जी यहाँ सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के विषय में भी नहीं ला सकता, बुद्धि के द्वारा परमात्मा को नहीं पा सकता, कारण कि बुद्धि सीमित है, परमात्मा असीम अनंत है। कि बुद्धि से कितना ही विचार करे, पर परमात्मा की महिमा का पार नहीं पा सकता, क्योंकि बुद्धि सीमित है, परमात्मा अनंत है, असीम है। परंतु उस परमात्मा में परंतु उस परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है, तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती। पर जब उस परमात्मा में बुद्धि लीन हो जाती है, बुद्धि सारे द्वंद्वों को छोड़ देती है, बुद्धि सारे विचारों को छोड़ देती है, तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती। यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है, यही बुद्धि का स्थिर होना है। इसीलिए स्वामी जी ने बार बार कहा है कि एक निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए कि मुझे तो परमात्मा को प्राप्त करना है। जब एक निश्चय वाली बुद्धि होगी, तब वह परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, क्योंकि दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, दूसरी कोई कामना है ही नहीं, दूसरी कोई इच्छा है ही नहीं। तो जब परमात्मा में बुद्धि लीन हो जाएगी, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी, क्योंकि वहां तब बुद्धि में दूसरी कोई सत्ता ही नहीं। 58वां श्लोक। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, अब स्थिर प्रज्ञ कैसे बैठता है, कि जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्म योगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का अर्थ है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, एक पूंछ और एक मस्तक। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है, तब केवल उसकी पीठ दिखाई देती कछुए की। कछुआ जब लगता है उसको कोई खतरा आ गया, तो वह सारे अंगों को सिकोड़ लेता है, खाली उसकी पीठ दिखाई देती है। ऐसे ही स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला 5 इंद्रियों और एक मन, इन 6 को अपने विषयों से हटा लेता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही स्थिर बुद्धि वाला साधक 5 इंद्रियां और एक मन, इन 6 को विषयों से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ थोड़ा भी संबंध बना रहता है, तो वह स्थिर प्रज्ञ नहीं होता, उसे स्थिर बुद्धि वाला साधक नहीं कहा जाता। मतलब ये है कि वह स्थिर प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। एक तो इंद्रियों के द्वारा विषयों की प्राप्ति होती है, एक इंद्रियों पे तो हमने कंट्रोल कर लिया, पर मन में हमारे चिंतन बना हुआ है, तो वह मन को भी विषयों से हटा लेता है।
इंद्रियों को अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है। कि जब इंद्रियों को हमने अपने अपने विषयों से हटा लिया तो जो हमारे अंदर हमारा स्वरूप जो है वह तो स्वतः सिद्ध है ही, वह तो स्थिर है ही। उस तत्व का जो अनुभव होता है वह काल समय अधीन, काल की सीमा के अधीन नहीं है। कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है, वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं, कि जो स्थिर बुद्धि में प्रतिष्ठित होता है वह किसी काल या समय सीमा के अंतर नहीं है कि इतने समय तक रहेगा फिर नहीं रहेगा। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंख बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंख खुलते ही सूर्य दिख जाता है। तो यहाँ सूर्य और आंख में कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आंख खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ, सूर्य तो पहले से ज्यों का त्यों है। कि हमने आंख बंद कर ली तो सूर्य हटा नहीं है, और आंख खोलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है। आंख बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आंख बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है। केवल आंख बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ 5 इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं। कि ये जो स्वतः सिद्ध हमें अपने स्वरूप का जो अनुभव हुआ है वह मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। वह स्वतः सिद्ध तत्व भोग विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है। कि वह जो स्वरूप है उसमें तो जब हम भोग भोग रहे थे तब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, और जब हम स्थिर प्रज्ञ हो गए जब साधक, तब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो वह तो वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता। कि जो परमात्म तत्व है, जो हमारा स्वरूप है, वो तो हर समय विद्यमान है ही, पर जब तक उसके सामने भोगों का पर्दा रहता है, हमारी कामनाओं का, हमारी इच्छाओं का पर्दा रहता है, तब तक उसका अनुभव नहीं होता, और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। आज इतना ही। आज स्वामी जी ने बहुत ही अद्भुत बात बतलाई है कि परमात्मा हमारी बुद्धि के अंतर्गत नहीं आ सकता। ये बात कई बार कही है गीता में कि मन बुद्धि से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो तब ये समझ में नहीं आता था कि मन बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता तो कैसे प्राप्त कर सकता है। आज इसी बात को उन्होंने खुलकर समझाया है कि जब एक निश्चय वाली बुद्धि होती है, तब जब परमात्मा की सिवाय वहां और कोई सत्ता ही नहीं है, जब ऐसा निश्चय हो जाता है, जब बुद्धि उसमें लीन हो जाती है, तब वहां परमात्मा की सिवाय और किसी की सत्ता ही नहीं रहती। और यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है, यही स्थिर बुद्धि होना है। स्थिर बुद्धि उसको और कोई कामना और कोई आशा और कोई इच्छा है ही नहीं। उसकी बुद्धि, मन बुद्धि एकदम स्थिर हो गए हैं, खाली परमात्मा का ही ध्यान है।
परमात्मा के लिए ही कार्य करना है, परमात्मा के लिए ही परमात्मा के लिए ही प्रशंसा है, परमात्मा के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता, तब उसे हर जगह, हर प्राणी में परमात्मा के दर्शन होने लग जाएंगे। यही बात बार बार गीता में कही गई है। आज इतना ही। सबको राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम भाई, सबको राम राम। सबको राम राम। सबको राम राम भैया, सबको राम राम। बोलो हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम, कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय। कथा का समापन कर आज।